झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली धुली। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा गुजरा मेरा वीकेंड? बहुत बिजी था, बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठना। वीकेंड्स पे मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ और सुबह जल्दी उठी हूँ इस वीकेंड पे, और पूरा दिन कैसे गुजर गया कामों में पता ही नहीं चला। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होती हैं ना जो पूरे हफ्ते की, वो फिर आप वीकेंड्स तय करते हैं कि अच्छा जी इस दफ़ा ये काम करना है, ये काम करना है और ये काम करना है। तो मेरा वीकेंड तो बहुत बहुत बिजी गुजरा। खैर, जब भी आपको कोई काम होते हैं ना, आप अपने कुछ उन साथियों का सहारा लेते हैं जो आपके करीबी होते हैं, आपकी बहनें, आपकी भाभियाँ, या कोई भी ऐसे दोस्त। और आपको ये पता होता है कि कौन किस चीज़ में एक्सपर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फर्नीचर की शॉपिंग करनी है तो आप की फैमिली में जिसका एस्थेटिक बहुत अच्छा होगा, आप उसको पकड़ेंगे और कहेंगे चलो भाई मेरे साथ चलो, मुझे बताओ, गाइड करो क्या करना है क्या नहीं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज़मीन लेने में बड़े अच्छे होंगे, आप अगर ज़मीन का सौदा करने जा रहे होंगे आप उनको अपने साथ कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके स्पेशली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो होते हैं, मियाँ के साथ कोई प्रॉब्लम हुई या सास नंदों के साथ कोई प्रॉब्लम हुई, उनके सामने अपना बैठ के दिल का हाल बयान करना, अपने आप को सूद करना, अपने कैथारसिस करना, ये सब आप एक सर्टेन पर्सनालिटी के सामने करते हैं जिनके अंदर ऐसी वाइब्स होती हैं जो आपको सुकून देती हैं, जो आपको मशवरे देते हैं, जो आपको लगता है समझदार हैं आपकी फैमिली में, और उनसे बात करके आपको कोई ना कोई अच्छा मशवरा ज़रूर मिलेगा। सो आपको पहले ही पता होता है कि कौन कितने पानी में है और आप उस हिसाब से उससे मशवरे मांगते हैं। सो हमारे पास कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो आपकी बड़ी हेल्प कर सकती हैं। बिगड़ी हुई बात बनाने में कुछ लोग काम आते हैं, बिगड़े हुए काम बनाने में कुछ लोग काम आते हैं। सो ये वो लोग हैं जो बिगड़े हुए काम है ना आपके, उनको बनाने में ये बहुत आपके लिए करामत साबित होंगे। ऐसी ऐसी टिप्स, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं हैरान रह गई सुन के कि जब पता चला कि ये वीडियो इन्होंने ये देखी और उस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प करेंगे। सो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो आज सुबह मंडे की सुबह हम बिगड़ी हुई बातों को संभालने के लिए एक साथ जमा हुए हैं। तो देखते हैं कि किसके घर की कौन सी बिगड़ी हुई बात संभलती है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अरे मैं तो भूल ही गई, ये दोनों पहली दफ़ा मेरे शो पे आई हैं और मैंने इनको अपने वंडरलैंड में बुलाने से पहले मैंने इनको एंट्री नहीं करवाई। हम भूल गए। वापस आप कैसे कर जाएंगे ना, आप कैमरा क्रॉस करके कैसे जाएंगे? हम ब्रेक के बाद फिर एंट्री करा लेंगे। फिर एंट्री हो एक तरफ मेरे नताशा हैं और एक तरफ मेरे मुनज़्ज़ा आरिफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है। इट्स अ ब्यूटीफुल सेट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे एक्चुअली वो बूथ है, फ्लावर बूथ, हाँ, बहुत और वहाँ से एंट्री होती है। तो हम अब ज़्यादा टाइम हो गया है ना जरा जी, सेट जी, लगे हुए, हाँ। तो हम भूल गए कि आप पहली दफ़ा आए हमारे सेट। भाई, आपने अब कहा तो आपके- बनती है एंट्री दोबारा। आपने कहा मेरे शो पे पहली दफा आए, इस नहीं, सेट पे पहली इस दफा सेट आए। पे, इस नए सेट पे इस पहली सेट पे, शो पे दोबारा बहुत प्यारा सेट साला साल सारा हो साल गए। इधर ही होते हैं हम। आप लोग बड़े हुए हैं हमारे शो पे। सही बात है। तुम तो वाकई लिटरली बच्ची थी छोटी सी, फिर बड़ी हुई हो। सही बात है। हमारे शो पे बिल्कुल। सो आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। कभी ऐसी चीज़ हुई है ज़िंदगी में जब आप लोग छोटे थे
कि आपको कंसर्न किया हो आपके रिश्तेदारों ने किसी भी टॉपिक के लिए कि आप आए, आप इसमें हेल्पफुल हैं। हाँ। होता है ना कि कभी कोई डेकोरेशन के लिए बुला लेता है, चलो बर्थडे हो रही है, आ जाओ नताशा, आ जाओ, गुब्बारे तुम फुलाओगी, तुम सेट करोगी, या आप आ जाओ माइयो है, मतलब कुकिंग आप करेंगी। तो कोई एक्सपर्टी आपकी ऐसी होती है जिसमें Decoration। आपको लोग याद करते हैं, आपके फ्रेंड्स और बाकी मुझे सब? इंटीरियर के लिए। अच्छा, हाँ, कोई मेरी घर सेट हो रहा है तो घर सेट हो रहा है और कोई नई चीज़ें वॉल पे या फर्नीचर में या कारपेट्स का वो जो कॉम्बिनेशंस वो सारी चीज़ें होती हैं उसमें मुझे कहा जाता है। अच्छा, ससुराल की तरफ से भी और मेरे सारे कजन्स की तरफ से भी। हाँ। हाँ, कि नताशा को पूछो, नताशा को बुलाओ, अच्छा, वो या help उसको करे। बोलो कि हमें कुछ पिक्चर्स भेज दे कि क्या होना चाहिए अगर वो खुद नहीं आ सकती। आइडियाज जो है, आइडियाज। क्रिएटिव आइडियाज। और आपको किस लिए याद किया जाता है? मुझे याद करते हैं अगर कोई मेहंदी माई उठाए तो मैं ढोलक, हल्ला गुल्ला, ओहो। लोगों को इकट्ठा करना, एंटरटेन करना। हाँ मुझे बड़ा मजा। administration। और गेम्स करवाती मैं, तो कोई भी गेट टुगेदर हो फिर हाँ। मैं कोई ना कोई गेम्स प्लान कर लेती हूँ। अच्छा, यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट खाना खाना कि आके आप खाना खा लें। मेमोरीज बनती है मेरे ख्याल से कि आप कुछ हंसने खेलने वाला काम करें, कि कुछ हाँ। याद करें कि अच्छा यार कहीं गए थे खाना खाने। हाँ। और फिर दूसरा है डेकोर का, मुझे बहुत मज़ा आता है। लाइक मुझे लगता है कि कोई भी गैदरिंग अधूरी है उसके बगैर। मैं सही कल कल का मेरा दिन ऐसे गुजरा, मुझे किसी ने इनवाइट किया था, ड्रम सर्कल था एक। अच्छा। तो मैं पहली दफ़ा ड्रम सर्कल में गई कि क्या होता है। ड्रम सर्कल में क्या था, जितने भी सारे लोग आए हुए थे ना उस दावत में, उनको ना ढोल दिए हुए थे, किसी को ड्रम था, किसी को ढोल था, किसी को डफ थी, इस तरह थी। अच्छा। अब जो भी कोई गाना गा रहा था ना, हम सब जितने भी बैठे हुए थे जो हाँ, एंजॉय सबको करना है था, बजाना हम था। सब ढोल बजा रहे थे। हाँ। नताशा, मुझे पहली दफ़ा मुझे कहीं जाके इतना मज़ा आया जहाँ कुछ खाने पीने को कुछ नहीं था, आपको खरीद के खाना था। मगर आप क्या होता है, आप दावतों में जाते हैं, शादी ब्याह में आप मेहमान बन के बैठ जाते हैं। हाँ। सो कल मुझे इतना कोई मज़ा आया जाके, मेरे दिल नहीं जा रहा था कि मैं वापस जाऊँ। और जैसे होता है ना कभी कभार आप रिदम हर किसी के अंदर है। बिल्कुल है। तो मैं ढोल बजा रही थी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैं कहती वाह यार। सो कभी कभार आप दावतें रखते हैं, बड़ा अच्छा खाना होता है, बड़ा अच्छा पूरा सेटअप होता है, लेकिन आप एंटरटेन नहीं कर सही पाते बात जो है। आपके पास मेहमान आए हो। देखिए ना, एक्टिविटी भी होनी चाहिए उसमें, एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, खाना दावतें जो भी है, जैसे आपने कहा गेम्स का। हाँ। तो अगर आपने घर में कोई दावत भी रखी है तो एक छोटी मोटी गेम्स भी होनी चाहिए साथ में। क्योंकि ना जब आपके पास मेहमान आते हैं, वो मेहमानों का बाकायदा दिल चाहे, वो लुक फॉरवर्ड करे कि भाई अगर इन्होंने बुलाया है ना, हाँ, तो ज़रूर इनके यहाँ जाना। तो मज़ा मज़ा आना आए। ही और आना। हाँ, फोटोग्राफी भी, मैं तो हर चीज़ की यादगार रखने की कायल हाँ, हूँ। अच्छा, मतलब हर चीज़, मेमोरीज आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए। मोमेंट्स आती हैं, गुजर जाती हैं, फिर अगर आप उसकी मेमोरी ना रखें अपने पास, बिल्कुल। कभी कभी बड़ा मज़ा आता है। व्हेन यू आर नॉट ऑल बाय योरसेल्फ, कुछ करने को नहीं होता ना, आप पुराने वक्त की रिकॉल करते हैं, बहुत तस्वीरें मज़ा, देखते हैं, फिर बहुत बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आता है। अच्छा। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं। अब अगर आप इंस्टा खोलते हैं तो आप पहले जो है सॉल्यूशंस इतनी आपको पता नहीं थी, और फिर आप अम्मी फ़ोन हो रहा होता था अम्मी को, या कोई भी ऐसा बड़ा कि क्या करूं? जिसको छोटी छोटी चीज़ें जिससे हाँ। पूछे। लेकिन आजकल आप इतना मज़ेदार चीज़ें आपके इंस्टा पर आ जाती हैं, रील्स, और उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का हल बिल्कुल। मालूम हो जाता है। स्पेशली जो घरेलू मसाइल होते हैं, एग्जैक्टली, उनमें बहुत हेल्पफुल है। बहुत ज़्यादा। अभी तो आपको कोई भी मसला हो, फ़ोन का है, घर में किसी चीज़ का है, अगर आपको नहीं पता तो आप वैसे ही यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आपको वीडियोस मिल जाती हैं। मतलब लाइक मुझे याद है मेरे जो दो बड़े वाले बच्चे हैं, उनको कोई भी पढ़ाई में, होमवर्क में हेल्प करनी होती थी तो हमें दोबारा फ्लैशबैक में जाना पड़ता है अपने उसमें, हाँ, उस मैथ्स में और उस ग्रामर में। तो ना बड़ी मुश्किल होती थी, पहले सही खुद बात। पढ़ना पड़ता था, सही बात। फिर उनको समझाती थी। आप जो तीसरा वाला बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए, कोई भी हेल्प के लिए यूट्यूब गई, हाँ, ये देखा, टक टक फौरन टक समझ टक, आ जाता। और मैंने कहा यार यार कितनी उसको समझाना हमारे लिए बड़ा आसान हो। एग्जैक्टली। सो सोशल मीडिया कभी कभार हमें help बिल्कुल। सो आज ये लोग बड़े मज़े मज़े की रील्स लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग जो फंसे हैं, जिनके सवालात हैं, उनको हेल्प करने के लिए हम आपकी बताई हुई रील्स शेयर करेंगे, बनी हुई बात, जो बिगड़ी हुई बात बिगड़ी हुई। बनाने के लिए। तो देखिए भाई, पहला क्या इन्होंने, चलें भाई आप इलेबोरेट। सो कन्वीनियंट। सैंडविच मेकर साफ़ करना बड़ा टेक्निकल काम है, और कभी भी अपने मेड्स वगैरह को तो वैसे नहीं कहना चाहिए, बिकॉज घिस वो देती क्या हैं, करते हैं, हाँ, जाली। वो जो स्कोरिंग पैड होते हैं उसके साथ घिस देते हैं, हाँ, और ये कई दफ़ा non-sticks पानी होते चला हैं। जाता है। तो हाँ, इस तरह की बड़ी सारी नॉनसेंस
चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आपकी गैजेट बर्बाद होती है। दिस इज़ सच ए नाइस हैक। आप सिंपली 3 से 4 टिश्यू पेपर से एक लेयर बना के तो वो उसके स्विच ऑन कर दें। ओके। वो हीट से वो जो ऑयल है वो टिश्यू केचप और उसकी चिपक हर जाता चीज है। चिपक। हाँ अब आप अगर देखिए गरम गरम से निकालेंगे तो आपके हाथ जलने का खतरा है। बिल्कुल। बिल्कुल। गरम गरम से आप निकालेंगे तो शायद निकल भी जाएगा, मगर अगर जरा सा ठंडा होने देंगे तो वो इतना चिपक जाता है कि आपको फिर घिसना पड़ता है। हाँ, और नॉन स्टिक खराब होता है और उससे। नॉन स्टिक जो मसाला उखड़ जाता है हाँ, वो फिर बिल्कुल। dangerous कोटिंग, है। हाँ, फायदा जब है। उसकी कोटिंग डैमेज हो गई तो फिर आपकी गैजेट ही खराब हो गई। तो ये इट्स सो कन्वीनियंट, आई मीन इट डजंट टेक वेरी लॉन्ग, मतलब आप लगाएं 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर वो गर्म हो जाता है और आप खोलें तो इट्स लाइक very easy. Very nice. ऑल क्लीन। बड़ा मजेदार है कि आप भाई खैर नहीं है। अच्छा ये वाली चीजें आप अपनी मेट्स पे भी छोड़ सकते हैं कि भाई टिश्यू पेपर इस तरह डैप पानी डाल के आप कर हाँ, सकते ये हैं। वाला वाली सेफ चीज़ काम आप- है, आप उन्हें बता सकते हैं तो वो कर देंगे। ये हैक बड़ा जबरदस्त था। हाँ जी, तो अगला क्या हैक है दिखाइए भाई ना। आपने तो चूल्हा सबसे बंद पहले करने चूल्हा का भी बंद करते रुकेगा हैं। नहीं। हाँ, तब लेकिन तो तब वो तक गिर आप जाते चूल्हा हैं बंद करती हूँ। तो मैं आइस क्यूब जो है वो तो चूल्हा बंद करते हैं, चूल्हा बंद करने के साथ भी इसी को लेके ना बहुत सी के जब तेज अगर जल रहा है हम क्या करते हैं, हम भाग के ना चूल्हा बंद करते हैं। जितनी देर में हम चूल्हा बंद करें उससे अच्छा है कि मैं जाके ना मैं दूध पे या बॉइलिंग पानी पे मैं फूंक नहीं मारती, मैं बस आग पे फूंक मारती हूँ, तो वो अचानक वो कम होता है और वो बैठ जाता है। इफ आई कैन एक्सप्लेन, मैं सही समझा पाई हूँ कि नहीं समझा? ट्राई करना, मतलब कुछ लोगों को समझ में चूल्हे आएगा। पे फूक क्यों मारते? चूल्हा बंद करते बहन। नहीं, चूल्हा, मेरा चूल्हा जरा वो सख्त है ना, किराए के घर है ना, नया स्टोव नहीं ले सकती जो बात है। मैं नया थोड़ी लूंगी अब मैं चूल्हे, तो वो दबा, वो ना टेक्निक है, अब देखना उसको दबा के फिर यू टर्न करना। अब इतनी देर में गया चूल्हा, अब वो धोएगा कौन? मासी तो चली गई सुबह। सही बात है। तो फिर वो एक टेंशन, तो व्हाट आई यार डू बड़ी मैंने फूकना शुरू वो किया। कोफ्त होती है कि अगर वो जो फटा हुआ दूध है वो चूल्हे पे गिरा हुआ है, जम सारा गया है। दिन उसकी जो स्मेल आती है ना, फिर आप बस उसको बाकी खाना साफ सूंघते रह करना, जाते हैं। उफ। नहीं, मैं नहीं करती, सॉरी। सुनिए, मैं अगले दिन उसका इंतजार भी करती हल है हूँ मेरे पास, जो चिपक क्या? जाता है चूल्हे के ऊपर, जो चीजें खाना बनाते ये हुए मैंने कहा क्वीन तो ये है आज के शो की, इसके पास सारे वो होंगे हैक्स। खाना बनाते हुए अक्सर हम जब खाना बना रहे होते हैं तो चूल्हे पे गिरता है, वो नीचे स्टील होता है, फिर हम कुछ जब तक खाना बना रहे हैं तब तक तो हम चूल्हा नहीं साफ कर सकते और चूल्हा जल रहा होता है और साथ साथ पे जो चीज नीचे गिर रही होती है वो भी जल जमती रही जाती होती है और जलती जाती है। जलती जाती है और चिपकती जाती है। आप जब खाना बना लें उसको साइड पे कर दें अपने बर्तन को और जब उसको ठंडा होने का वेट करें, विनेगर, गर्म पानी और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर वो मिक्स करें और जहाँ जहाँ पे वो गिरा, बेकिंग सोडा, वो जहाँ पे गिरा हुआ है ना, वो जो पेस्ट हल्का सा बना है पतला सा, वो आप उन जगहों पे डाल के छोड़ दें 2 मिनट के लिए, उसके बाद कपड़े से साफ कर लें। केमिकल इवन फ्राई पैन्स जाता है भी जो जब ज्यादा खराब हो जाते हैं तो उसको कहते हैं विनेगर सोडा से, हम कभी कभी हम लोग वो भी करते हो जाते हैं। पहले तो ब्लीच से साफ करते थे, मुझे पता नहीं अदरवाइज bleach से बहुत नहीं साफ महंगी करना महंगी किचन के वो स्प्रेस तो आते ही हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो इतने महंगे महंगे स्प्रेस कि हम वो चूल्हे वाला स्प्रे अलग है, शेल्फ का अलग है, फ्लोर का अलग है, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे उनके लिए बेस्ट है कि आप ये वाला छोटा सा पेस्ट बनाएं, थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, उसको मिक्स करके चूल्हे के ऊपर या शेल्फ के ऊपर कोई चीज चिपकी हुई देर के है लिए उसको रख दो। 2-2.5 मिनट के लिए छोड़ दें और कपड़े से यूं साफ अच्छा ये करें कि बर्फ चमक। वाली जो चीज़ है ना, मैं इतनी हंसी आ रही थी मुझे क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है बर्फ को लेकर। को लेकर। मैं कुकिंग शो करती थी और उस वक्त मुझे खुद कुकिंग नहीं आती थी और कुकिंग शो मैं होस्ट करती थी। जुबैदा तारिक मरूमा जो है हमारी बहुत ही टैलेंटेड खातून, वो मेरे साथ थी एज शेफ और मैं होस्ट थी। अब होस्ट का आपको पता है कुकिंग शोज में क्या चीज़ों को और ज़्यादा एलैबोरेट करना, अच्छा सवाल करना, अच्छा ये क्या होता है, वो हमारा ये काम था। तो अब मैं ज़्यादा घुसने के चक्कर में हर चीज़ में हाँ हूँ कि अच्छा मेरा थोड़ा सा हिस्सा रहे कि मैं चुप करके क्या देखती रहूँ। हाँ। तो जुबैदा आपा बता रही थी कि जब ये पाए जो हैं ये तैयार हो जाएं तो इसके ऊपर जाहिर है वो खूबसूरती और वो तार लाने के लिए तरी लाने के लिए आप बर्फ़ लें और बर्फ़ को उसके खोलते हुए उसके सालन के अंदर डाल दें। अच्छा, तो वो तरी सारी ना ऊपर आ जाए। उनका ये लॉजिक थी बताने की। अच्छा अब मेरा कभी कभार ऐसा होता है कि आप बात कर रहे हैं और दिमाग मेरा इधर उधर गया, तो मैंने शायद सही से सुना नहीं, एब्सेंट माइंडेड होने की वजह से मैंने उनसे एक बहुत बेवकूफ़ाना सवाल किया जिस पर वो उन्होंने मुझे यूँ घूरी दी और वो लाइव शो था। मैंने कहा अच्छा बर्फ डाल दें और उसके बाद फिर बर्फ निकाल लें। निकलेगी कैसे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। उन्होंने मुझे यूँ देखा
वो कह रही होंगी ये मेरा मजाक उड़ा रही है। निदा, खौलते हुए तुम चूल्हे के तुम सालन के अंदर बर्फ डालोगी तो तुम उसे कैसे निकालोगी? तो ये क्रिकेट वाली बात या ये फार्मूला ये अभी से नहीं है। माफ कर दो निदा, माफ कर दो फॉर्मूला वालों को भी माफ कर दो तुम बस। क्योंकि तुम आज तक कभी-कभार करा रही हो। Of course ऐसा होता कभी-कभार है। ऐसा होता इंसान है है। आप ब्लैंक होते हैं और जैसे होता है ना कभी-कभार आपने बात की और मेरे दिमाग में आप मुझे जवाब दे रही हैं और मेरा कारपेंटर को तो मैंने पैसे ही नहीं दिए, दिमाग में हाँ, मुझे औरत कहीं की और अरे, उलझा होता है। प्लम्बर को हाँ। तो मैंने कमोड सही करने बुलाना था। तो नहीं, लेकिन ये उमूमन होता है होस्ट के साथ, क्योंकि आईएफबी भी लगी हुई होती है और आपने बात करते करते, जैसे मैंने भी शोज होस्ट किए हुए हैं, तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि आपने पूरा जवाब नहीं सुना और आप अपने दिमाग में या तो सोच रहे हो कि अगला सवाल क्या होना चाहिए, या आईएफबी में कुछ कंट्रोल रूम में से कुछ कहा जा रहा है आपको, तो आपने वो बात पूरी नहीं सुनी। नहीं तो ये इश्यूज होते मुझे हैं। अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आता है, कभी कभार ऐसा होता है। मतलब आप अक्सर नमाज में खड़े होते हैं और सारी बातें तभी आप याद आती हैं। कंसंट्रेट कर रहे होते हैं और सारी बातें उस वक्त दिमाग में आ रही होती हैं। स्पेशली ये शैतान होता है नमाज पढ़ते हुए, बहुत दिमाग यार, चलता है मैं- मेरा भी। जरूरी बात जो अधूरी रह गई थी ब्रेक में जाते वक्त, वी वर टॉकिंग अबाउट विनेगर। विनेगर किसी भी जगह से स्मेल को गायब करने के लिए मैजिक का काम देता है। बेहतरीन मैं तो आई कैन स्वेयर बाय दैट प्रोडक्ट। आप किस किस चीज में यूज करती है विनेगर? मैं इवन जो रोटियों वाले रुमाल होते हैं, इनमें चाहे जितना मर्जी आप वॉश कर लें, एक साबुन की भी एक टिपिकल स्मेल रह जाती है। तो हाँ, मैं फिर उसको रोटी रखते पानी हैं उसमें। हाँ, यही चीज तो बताई पानी के कि अंदर आप अंडे की विनेगर स्मेल एंड ऑल। पानी में विनेगर ऐड करके, तो उसके अंदर आप वो रुमाल थोड़ी देर डबो दें और अच्छे से निचोड़ के, धोने के बाद उसको रिंस करके निचोड़ के आप तार पे डाल दें, तो वो उसमें सिर्फ सर्फ या साबुन की और स्मेल विनेगर की भी आएगी। स्मेल नहीं आती है। ना ना नहीं विनेगर आती। की हरगिज नहीं आती। बिकॉज आप पता नहीं, आप लोग जैसे ना, हम लोग मेरा जरा साइज जरा सा बड़ा है, तो मैं रेडीमेड नहीं आते थे कपड़े। अब तो नहीं है। तो अब रेडीमेड नहीं आते थे, तो हम खुला कपड़ा लेते थे। तो खुला कपड़ा लेके हमको श्रिंक भी करना होता था दर्जी को देने से पहले, इनके वो लोग नहीं करते। तो कभी श्रिंक करें तो उसमें से रंग निकलता था, जैसे ना रंग निकलता है, तो उसके लिए मामा कहती थी कि पुट सम विनेगर बाल्टी में। ओह, गुड आइडिया। सो पानी में के थोड़ा विनेगर डाल दो, तो अभी भी कोई रेडीमेड रंग नहीं निकलता फिर? रंग नहीं निकल, रंग पक्का हो जाता है। सो अभी मैंने टेबल क्लॉथ्स ना अपने डाई कराए, मेरे वाइट थे, वाइट नहीं वो पीले हो गए थे एक्चुअली, उतने सालों से वो जो पूरा टेबल सेट जो होता है। सो आई गॉट इट डाइड, तो मैंने उसको ना ऐसे कुछ हॉट पिंक में कुछ इस तरह से, मैंने नहीं लाइट ऐसा पिंक में, इससे जरा डार्क शेड के पिंक में मैंने उसको डाई कराया, बट उसका रंग निकला था एवरी टाइम आई वाज वॉशिंग इट। तो मुझे ये भी मैंने कहा खाना एंड देन डाई एंड ऑल दैट, तो उसमें फिर मुझे याद है, तो मैंने उसमें सिरका डाला एंड नाउ 10 दफा धुल अच्छा चुका है। है क्या? वो नहीं हुआ, तो वही मैंने, और उसमें स्मेल भी नहीं आती, हालांकि मुझे ना शुरू में उलझते थे कि सिरके की काफी तेज स्मेल है, हाँ। बट कपड़ों में फिर नहीं ये है। मेरे लिए नॉलेज में इजाफा है। थैंक मेरे यू। evaporate हो मैं आई एम सो हैप्पी कि मैं आपके कोई काम आ सकी हूँ, वरना मुझे तो लगा था कि बस आज का शो तो आप ही है बस। क्वीन ऑफ सलीका। ओके जी, नेक्स्ट हैक। ये वही वाली देगचियों वाली बात है। हाँ, ये देखो वही विनेगर क्वीन आप है ना। एग्जैक्टली। क्या क्या आप जरा इसको बताएं दोबारा से। विनेगर आप डालें, लाइक अगर कुछ चीज़ जल के चिपक, खाली सिरका डाल दिया। नहीं, Dilute। 1 कप अगर सिरका है तो 4 कप आपने पानी डालना है। हाँ। और उसके बाद उसको 10-1 मिनट 15 मिनट, डिपेंड्स कि कितना बुरा और कितना हार्ड वो बुरी तरह से जला है। वो ख़ासतौर पे कुकर्स वो तो ऐसे जल जाते हैं ना, तो आप उसको बॉईल होने दें 10 मिनट्स। उसके बाद आप उसको उतार के, मैं तो खैर एट टाइम्स थोड़ा सा सॉल्ट डाल के फिर उसके साथ रब करती हूँ। सॉल्ट जो है वो सारी चीज़ ग्राइम जो उसके अंदर जला होता है, हाँ, वो वो सब scrub, लेके as a उतरता scrub है। वो kind of use हो जाता है। मेरा तो एक जो मिक्सचर मैं घर पे डेफिनेटली बना के रखती हूँ, कभी ख़त्म नहीं होने दिया। वो ये बेकिंग सोडा 1 कप अगर है तो उसमें हाफ कप डिश वॉश लिक्विड है वो ऐड किया। लिक्विड चाहिए हमको। हाँ, उसमें हाफ कप सॉल्ट है और फिर विनेगर है। इसकी एक पेस्ट से बना के मैं रख लेती हूँ, एंड दिस इज अ क्विक फिक्स टेबल फॉर टॉप्स पे एवरीथिंग। भी और हर तरफ वो फिर इस्तेमाल हो जाता है। हाँ, वो इतना अच्छा है। एंड अब यू वर टॉकिंग अबाउट बॉटल्स, रेडीमेड बॉटल्स मैंने बड़ी ट्राई की है। मुझे घर को टिप टॉप रखने का बहुत शौक है, और मेरे काम वाले इसलिए या तो टिकते नहीं हैं या दुखी रहते हैं क्योंकि मुझे कोई चीज़ काउंटर टेबल गंदी बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैं सारा टाइम यही ढूंढ रही होती हूँ। सम बॉटल्स कुछ तो अच्छी निकल आती हैं और कुछ बहुत बुरी निकलती हैं। दे आर जस्ट टोटल वेस्ट ऑफ मनी। और आपको इतनी आजकल आप ज़रा रेट्स जाके देखें, मैं तो हैरान हूँ। बिल्कुल, हाँ, बहुत। मतलब 2-2 हज़ार की बॉटल है, और अगर वो ख़राब निकले और आपका वो रिज़ल्ट ना मिले तो दुख होता है। तो बेस्ट ये है कि आप होम रेमेडीज़ घर से चीज़ें निकालें
उनको यूज़ करें और दे गिव द आई मीन आई गेस द बेटर रिजल्ट्स देन दोज बॉटल्स। अच्छा, ये जो आप बना के रखती हैं विनेगर सोडा हाँ, और ये डिश वॉशिंग सोप paste। का जो है, ये कितने दिनों तक ये मतलब ये खराब तो नहीं नहीं होता ना? होता जैसे मैं इसमें- लाइव बनाती हूँ, लाइव मतलब उसी वक्त हाँ। जहाँ इस्तेमाल करना है तो बनाती हूँ, लेकिन आप रख सकते हैं आपके वो पता है चीज़ें ढूंढने करने में टाइम लगता है, मतलब मुझे तो लगता है जैसे विनेगर निकालो ऐसी चीज है ही नहीं है जो खराब उसमें हो। कुछ एक्सपायर होने वाला गल नहीं है। जाता है ना तो खराब क्यों होगा? वो समझो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है विनेगर जो है अक्सर। ये तो फिर आई स्टोर इट ना नेक्स्ट। नहीं, इसमें कुछ एक्सपायर होने वाली चीज़ ही नहीं जिसको वो प्रिजर्व करे, बस और तुम्हें वो घर दोनों जाते ही का आज ये कॉम्बो काम करना है सलमा को बोलूँगी लाजमी। इवन चलो भाई नेक्स्ट हैक की तरफ चलो। आई डू। यार ये कुछ नहीं, ये जो बाथरूम में जो स्मेल हो जाती है ना, वो अक्सर हम सिर्फ बाथरूम ऊपर ऊपर से धो लेते हैं और फिर चीज़ें जो हम अक्सर नहीं, हम नज़रअंदाज करते हैं। स्पेशली आपका ये जो क्या है टैंकी, जो कमोड का वो जो हाँ वो होता है, हम उसको खोल के कभी भी अंदर से साफ नहीं करते हैं। ठीक है। सेकंड, आप जो ब्रश यूज करते हो कमोड साफ करने के लिए, वो आपने कमोड साफ किया और ब्रश आपने वहीं वापस कर दिया। Exactly. तो ये लेवेंडर एक ऑयल है या उसकी एक खुशबू भी मिल जाती है, वो आप essential थोड़ा oils। थोड़ा हाँ, या जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मिलते हैं वॉशरूम में यूज़ करने के लिए, आप उस जो कमोड का ब्रश है वो वापस रखने से पहले तो आप उसको पानी से अच्छी तरह से साफ करें, उसके ऊपर आप वो स्प्रे करें, या वो लेवेंडर का जो एक जो ऑयल या एक खुशबू मिलती है वो उसके कुछ 1-2 ड्रॉप्स उस पे, और ये जो टैंकी है पानी वाली उसकी साइड्स पे आप 1-2 ड्रॉप्स डाल दें, वो कोई स्मेल नहीं आएगी आपको बाथरूम में से। जो हम कहते हैं कि क्यों आ रही है ये, अब तो हर चीज साफ हो गई है, फ्लोर साफ हो गया है, कमोड, वॉश कह रही बेसिन, हो। हाँ, नालियाँ वालियाँ सब हमने साफ कर दी हैं। तो ये वाली छोटी सी चीजें ये करके देखिए, वो जो हल्की सी स्मेल होती है खत्म हो जाती है बिल्कुल। बहुत अच्छा आइडिया है। एक चीज़ और भी हम ट्राई कर सकते हैं, जो मैंने किया, जो मैंने एक हैक वो देखा था, वो है कि टूथपेस्ट जो हमारा इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाता है, तो वो टूथपेस्ट खोल के और वो मैंने टैंकी में उसको डाल दिया, तो एवरी टाइम इट फ्लशेज ना, तो वो एक वो हाँ लगता है मुंह दांत ब्रश कर लिया ये कमोड अच्छा में ना, वो idea है। हैप्पी है। हाँ, ये मैंने देखा तो मैंने कहा कि वो अंदर खराब, तो वो खराब ही नहीं, कुछ अरसे बाद हाँ यू कांट फॉरगेट इट इनसाइड, वो निकाल देना, लेकिन वो एवरी टाइम यू फ्लश, पहले ना यूज्ड टू गो टू आगाज एंड फ्रेडीज, वहाँ से वो वॉशरूम के अंदर डालने की जो गोलियां होती थी वो सब डालते थे, वो मैंने बहुत अरसे किया। हम लोग लेकिन बाहर फिर से लेके आते थे उस जमाने में, बाहर से भी आता अब तो था। यहाँ मिल जाती अब है। मिल जाती है बकायदा सारी। देश में भाभी के भाई, ही इज अ स्टूअर्ड, और तो स्टूअर्ड ही कहते हैं ना, तो वो जाते हुए वो लेकर आते थे, वो ब्लू गोलियां होती थी बड़ी बड़ी, आई वुड लुक फॉरवर्ड टू इट, जब एसएन आए तो मैंने ये पकड़नी है गोलियां। अच्छा, वो अंदर गोलियां डालने की भी होती थी, और हम तो अब जर्मनी से लेके आते थे, हैंगर्स होते थे जो कमोड के अंदर अंदर लगते लगते हैं। हैं। Now we तो can पानी get those फ्लश का here। निकलता मेरे था तो कमोड में उससे- 3-3 लगे हुए होते हैं डिफरेंट। क्योंकि ना, लेकिन भाई वो उससे सफाई में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो नहीं, लेकिन निकल अब भी वो सब जाते चीजें हैं। मिलती भी हैं, लेकिन somehow वो जो एक आपकी रेगुलर चीज है ना, कि आप जाते हुए हर बार आप अंडे, डबल रोटी और पकड़ लेंगे, आप आटा भी खरीद लेंगे, चावल भी खरीदेंगे, लेकिन आप वो चीजें अक्सर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। या आप कहते हैं अच्छा ये प्रायोरिटी अभी नहीं है या कुछ है, तो देन यू हैव दोस देसी घर की चीजें कि देन यू कैन यूज। अच्छा, ये मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा, जो लेवेंडर ऑयल, एसेंशियल ऑयल जो है, बिल्कुल। ये आपने डाला भी है, लाइक रुई में ड्रॉप्स डाल के आपने उसमें डाल दिए हैं, पानी में जहाँ फ्लश करते हैं, बिल्कुल। फिर आपने जो है जो धोते हैं जिससे तक वो तो aroma वो रहता है। फिर आप उसकी खुशबू जो खुशबू है रहती है। रहती है। वैसे दोज पीपल हु बिलीव इन एनर्जीज, आप चावल के बजाय सॉल्ट ले सकते हैं। नमक के अंदर आप यही ड्रॉप्स डाल के आप नमक रखें, नमक जो है वो बैड एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। yes। नमक एंड क्लोव्स आल्सो ना, कहते हैं वॉशरूम में कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन, आई वाज इवन उससे मच्छर मक्खी भी नहीं आता। मच्छर मिट्टी, और कहते हैं कि वॉशरूम इज अ पोर्टल, एक रास्ता है ना, एक बुरी चीज से और एक Energy का, अच्छी हाँ, दुनिया के, इसलिए कहते हैं ना, एक दुआ पढ़ के आप अंदर जाते हैं, बाहर जब आते हैं देयर इज एक तरीका है, नॉट जस्ट इन आवर रिलीजन बट बहुत से और जो फॉलोअर्स आगे पीछे। मेरी अम्मी जो तो कहती उसमें हैं, वो बैड एनर्जी जो है ना, वो आपको अगर एब्जॉर्ब कर देनी, तो यू पुट a few स्पाइसेस होते हैं, कुछ ये नमक होता है, सो दैट वो एनर्जी कोई भी अगर बाहर से आ रहा है तो वो उसकी एनर्जी फिर उधर ही रह के वो चली जाती है। इतनी ज्यादा भी है, लेकिन हल्का सा होता है। मैं ये तो कहने लगी थी कि मेरी अम्मी कहती है ना, मैं किसी के घर जाती हूँ ना, बाथरूम और किचन बस मुझे साफ नजर आ जाए, इसका मतलब है घर की खवातीन साफ सुथरी हैं और सुगड़ हैं। तो किचन बाथरूम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हाँ, ये ओके भाई, नेक्स्ट हैक। ओ जबरदस्त, ये तो बड़े मजे का अच्छा है। hack है। ये हाँ, हैक बताओ वीडियो भाई। में तो मुझे अभी नजर आ गई, बट ये मेरे कजन ने भी ये किया है। तो सादिया गफ्फार जब when she used to act, तो वो तब डिफेंस में उसका घर होता था, मैं PCHS में, तो तब ना ये बड़ी गोलियां शोलियां चल रही होती थी और बड़ा हालात खराब, व्हाटएवर। तो
तो वहाँ उसने चाबी दी, वो सेट से लेट आना था, मैंने उसे घर नीचे ही फार्मेसी थी, उसने कहा कि फार्मेसी से ये उठाओ और एक लाइटर उठाओ एंड जस्ट गो अप एंड गिव मी अ कॉल। तो फिर मैं ऊपर गई, फिर उसने मुझे ये कहा, उसने कहा उसका टिप जलाओ और उसको अंदर को, मैं पता तुम क्या कह रही हो, भी शादियों को पता चलेगा, पता ये होगा वो होगा। तो मैंने वाकई वो टिप जलाई, मैंने उसके अंदर रखा और वो फ़ोन पे लगी रही एंड शी सेड कि जस्ट थोड़ी देर उसको ठंडा होने दो उसकी टिप को। वो प्लास्टिक अंदर मेल्ट हो गया और उसने कहा अब इसको खींचो। अच्छा, तो फिर मैंने उसको खींचा तो वो समहाउ पता नहीं उसको निकाल लाइटर दी? से आपने जला लाइटर दिया। से जलाया आपने? वो जब मेल्ट हो गई ना हाँ। उसकी टिप, देन यू पुट इट इन द होल। वो जो टूटी हुई चाबी हाँ, है हाँ। उसमें, और उसके बाद थोड़ी देर ठंडे होने के बाद फिर आपने वो एयर प्रेशर जो है उसका अंदर बाहर किया एंड देन आप आराम से पुल आउट हो जाएगा। वेरी नाइस। चाबी वाला उस जमाने में तो नहीं आता था, अब तो अल्लाह का शुक्र है घर की सर्विस चाबी वाला कहाँ आएगा? या नहीं, आजकल तो घर पे आ जाते हैं, नाउ आई हैव नंबर। अक्सर रात के टाइम तो नहीं मिलते। 11 बजे मैं एक स्ट्रेंजर को बुलाऊं, मतलब एंड देन डू दैट, दैट दिस इज वेरी गुड। उसके ऊपर सादिया की डांट की, हालांकि उसे कुछ डांटा वाटा कुछ नहीं, तुम क्या टेंशन, मतलब। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे पता भी नहीं था कि मैं चुकंदर लाइव खा रही होंगी। अच्छा ना, ये बताएं क्या है इसमें, बताएं हमें भी। ये चुकंदर है, उबला हुआ, और इसके ऊपर ताइन मसाला डाल के और कौन सा लीमू। मसाला? ताइन वो मैक्सिकन मसाला होता है जो अच्छा, मिलता है, मिल जाता है यहाँ से। हैदराबाद से मैं एक शॉप है वहाँ से मिल जाता है, वो डाल के और लीमू डाल के। लीमू में क्योंकि विटामिन सी है तो आयरन की मुझे जरूरत है, मेरी खून की कमी। मैं यासर ने कहा तुमने मेरा इतना खून पिया है फिर भी तुम्हारे अंदर खून की कमी है। गुड। तो मैंने कहा नहीं, बीटरूट इज द बेस्ट सोर्स फॉर दिस ना, और खून इसीलिए बनाने के लिए। मुझे किसी ने कहा कि एबीसी जूस पियो। ओ भाई, हमने अपना वजन भी कम रखना है। एबीसी जूस आप ना, लाइक मुझे भी मैंने भी एबीसी जूस पे पूरा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो आप वंस अ वीक कर लें। बेटर ये कि आप एप्पल, बीटरूट और कैरेट्स को ऐसे काट के खा लें। मैं उबले हुए, वो फाइबर ज्यादा आपको मिलेगा, आपको वो ज्यादा उबले हुए जो वो है, उबले हुए बहुत पसंद क्या है। कहते हैं इसे, बीटरूट, बीटरूट, चुकंदर, ये खा रही हूँ। और एक ज्यादा नहीं खाती, एक चुकंदर, उसके ऊपर लीमू डालते तो विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी आपको अब्जॉर्ब कराता है बॉडी के अंदर। मैं बिल्कुल डाइटिशियन बन चुकी हूँ, जो आपको जरूरत है। बहुत सारी औरतों में खून की कमी है। हाँ, और बहुत मजे का भी हो, टेस्ट में कितने मजे का हो जाता है। बहुत अच्छा हो गया। मैं चाट मसाला डालते थे, ऐसे खा रही हूँ मैं बिल्कुल उबला हुआ चुकंदर। सो वो ये दूसरे डब्बे में क्या है ये भी बताओ जरा जल्दी। ये बीफ के कबाब है, क्योंकि खून की कमी है। मैं बीफ और मटन नहीं खाती, और तो इसलिए मैंने घर में ही ये सब बीफ के कबाब उसके टेबल के सामने की चीजें चेक कीजिए और एक हमारे टेबल के सामने जो निकाला रखा हुआ है, जो मैं नताशा रोक नहीं रहे। उन्होंने तो हटा ही दिया टेबल, उन्होंने कहा चाहिए नहीं टेबल। ये होता है सब्र, ये होती है कुर्बानी, ये होती है डेडिकेशन, जो हमारे अंदर नहीं है। इसी बात पे ना बाकी भी खा लूं। ओके भाई, नेक्स्ट हैक की तरफ चल रहे हैं। दिस इज टू सेव योर बटन्स। लो जो आउटडोर बटन्स लगे होते lawns में लगाते हैं, हैं। उसमें पानी गिर जाता है। हमारे घर जो चहचहाना शुरू करती थी ना, नहीं तो करंट नहीं लगा वो कभी। मुझे तो बड़ा बारिश में ना मुझे बेल करंट में, बजाना, हाँ, इट्स मुझे बहुत डर लगता है उससे। कोई भी मतलब घर में कहीं भी बाहर अगर आपके ऐसा स्विच लगा हुआ है तो आपके घर में इतनी सारी, सबके घरों में आती हैं पेट बॉटल्स, तो उसकी टॉप काटें, उसको ग्लू गन लगाएं और चिपका दें और उसके अंदर से ऑन ऑफ करें, बस। चिपकाएं कैसे? अच्छा अच्छा आइडिया है। adhesive, है ना, बहुत कैप, पानी अंदर ही मतलब जाएगा। कि कोई भी आए। अच्छा, हालांकि ये अब बाहर आउटडोर के लिए अब वो कवर वाले आ गए हैं स्विचेस, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये बेस्ट और क्या, है। एक है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते, दूसरे जो सुस्त है, दूसरे जो जो सुस्त ढूंढ ही नहीं सकते, हाँ, और दूसरे जो अपने बजट में रह के हर काम जिंदगी का करना चाहते हैं, जो ख्वाहिशवार लोग हैं। हाँ। अच्छा, और दूसरा बेल बजाते हुए भी डर रहा होता है। हाँ ना, बेचारा मैं कह कह रही रही है, पहले क्या पकड़ी ना पूछा जाओ। मैंने कहा बेल में आपको, मैं तो फिर कॉल कर रही होती हूँ या खटखटा रही हूँ। आपने ढक्कन, मुझे हंसी आ रही, मेहमान आएंगे ढक्कन खोलेंगे और नहीं, ये बेल जरा ज्यादा ऑफ हो गया है। मैं ये कह रही हूँ कि घर के अंदर भी कहीं, लाइक छत पे, बाहर, आउटडोर, कई दफा ऐसा होता है कि कोई बटन होता है जहाँ से पानी गिर सकता है। नहीं, लेकिन देखिए जो आ रहा है बेल बजाने के लिए उसके लिए भी सेफ है। छोड़ दो बेल को। यार मेरी हेल्पर जो है उनको बेचारी को बहुत दफा करंट लगा है बारिशों में, जब वो आई है उन्होंने बेल बजाई है तो उनको चिपक गई है वो। अल्लाह रहम करे। इसीलिए जो है One hand has to be careful. ये अच्छा है। ओके भाई, नेक्स्ट हैक। अच्छा जी, हमारे जो घरों के पंखे हैं, हाँ,
वो 3 महीने के बाद तो साफ करने ही होते हैं, वो यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर डस्ट तो जाके लगती ही लगती है। हाँ, मैं पूछने लगी थी कि अमूमन- कितने दिनों में साफ करना अमूमन- चाहिए। हाँ। जब बिल्कुल काला हो जाए एवरी 3rd मंथ नहीं, तब तो खुदकुशी कुछ करें, लोगों जब के करें। या जब सर्दियाँ आती है ना और पंखा बंद हो जाता है तब आप अरे हाँ यार इसकी सफाई नहीं, करनी वो है। हर वक्त ही नजर आता है। आप किसी के घर जाते हो, इतना खूबसूरत घर होता है, हाँ। क्या खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस और क्या खूबसूरत फर्नीचर, क्या कारपेट ऊपर नजर जाती है, पंखा बेचारा मिट्टी से भरा हुआ। तो ये क्या किया, कैसे ये साफ ऐसे है कि एक तो पिलो कवर्स होते हैं ना, वो आप ना जाया होने दें, मतलब हम दे देते हैं ना, बाहर दे देते हैं चादरें, उनमें से कोई रख लें 4-5 अपने पास भी। जब भी पंखा साफ करना है, उस एक पर के ऊपर, मैं पंखे के पर बोलते हो, हाँ। एक पर के ऊपर यूं करके आपने गुलाब पूरा डाला और यूं करके आप वापस ले आए, सूदिंग वो काम है साफ भी होगा और मिट्टी उसके अंदर ही रह जाएगी। अक्सर होता है ना, धोबी I आपको always- घुमा देते हैं, आपका एक रह जाता है तकिए का खिलाफ, एक ही पड़ा हुआ है, तो आप वो सारे तकिए के खिलाफ अभी फटाफट इस काम में रख ले, क्योंकि ये बेस्ट बेस्ट हैक है। अच्छा देखो मेरे ना आखिरी जो पंखे साफ हुए थे, देखिए मैं इंसान हूँ, ठीक है, मैं कोई सुपर वुमन तो हूँ नहीं। मुझे तो लगा ही नहीं तुम इंसान हो। नहीं मैं हूँ, Thank you कसम बताने के लिए। खा लूँ मैं ये बात। हैक बताओ। तो वो है लास्ट विंटर वेकेशन के से जब हम आए थे ना लास्ट ईयर, तो उसके बाद अख्तर भाई ने ना बिल्कुल सफेद पंखे हमें दिखाए, तो उसके बाद से अख्तर भाई इतने बिजी हो गए, मैं इतनी सुस्त हो गई कि फिर हमने जो है ना वो अब क्योंकि वो आहिस्ता पंखे बंद होने लगे, तो अब मैंने फिर ये गिलाफ वाला हैक ये अच्छा आइडिया। अब नेक्स्ट हैक फिर पे वो वाकई एक्चुअली नेक्स्ट हैक पे चलो, टाइम कम अच्छा, है। मैं समझाती हूँ ये क्या मुझे है। समझ नहीं आया। आपने किसी इवेंट पे जाना है, आपने किसी शूट पे जाना है, हाँ। और जाने से पहले अचानक आपका चिप एक हो जाता नेल है, कोई हाँ। चिप हो गया, टूट गया है, बीच में से हाँ। क्रैक हो अक्सर गया है। मेरा तो होता ही और है। आपके पास टाइम नहीं है सैलून जाने का, तो आप फिलहाल गुजारा करने के लिए ये वाला तरीका अपनाएं जो इसने बताया है। फिलहाल गुजारा करने आप के किसी लिए को क्या- छू नहीं मुझे कैसे भाई किया ये? आपने नेल हार्डनर लगाया, हाँ। उसके ऊपर आपने वो जहाँ से क्रैक हुआ, क्रैक के ऊपर आपने वो चेपी लगा दी, टेप की तरह आपने टेप की तरह चिपका दिया, फिर उसके ऊपर कोट कर दे, बस 2-3 जब दफा ड्राई आपने हो ये जाए करना है। फिर आप हल्का सा उसको बफ करके क्लीन करें, स्मूथ कर लें, ऊपर इनामल लगा लें, वो कवर हो गया। कवर हो गया, गुजारा हो आई जाता थिंक है। हम एक्ट्रेस ज्यादातर फिलहाल। सेट्स पे मेरे साथ तो हाँ, ये ये बहुत करना होता है, पड़ता जिससे है। अगर हम अक्सर कर ये लेते हैं। होता है कि वो नेल जो साइड से टूटा होता है, किसी चीज में अटक के फिर वो पूरा nail बालों को में भी वो फंसता बच है। जाए। जड़ से। निदा, वो लेकिन बच जाए। एक दफ़ा अगर ये कोटिंग लग जाए ना और आपने अच्छे से उसको नेल हार्डनर भी लगा दिया है, फिर इनामल लगा लिया, फिर टॉप कोट लगा दिया, तो वो लिटरली सेफ हो जाता है, चलता रहता है, हाँ, फॉर हाँ। क्वाइट सम टाइम। लाइक अगर हम जैसे लोग कॉन्टिन्यूटी में फंसे हुए हैं और वो यू हैव टू हैव, तो फिर ये वाला है। नहीं, लेकिन अब ये सेफ कर रहा है आपकी स्किन को, क्योंकि जो जड़ से उखड़ा हुआ होता है ना नेल, हाँ। वो फिर पूरी स्किन को लेके उखड़ता है और किसी ना से करो, अटक दर्द होने गया। लगता है, कोई बहुत बहुत तकलीफ दर्दनाक देगा। कहानी बहुत है तकलीफ ये। देती है ऐसा। वैसे अब बातों में एक छोटी सी टिप मुझे याद आई, ये मैंने तुक्के से किया था लेकिन बड़े मज़े की थी। आई वॉज वेयरिंग, मैं एक रेड वेलवेट का सूट पहना हुआ था और बर्थडे पार्टी थी, और बर्थडे पार्टी में कोई एक कैंडल केक से ना वो टेढ़ी होके तो मेरी शर्ट से होती हुई लैंड की। वो कामदार सूट था, उसकी पट्टी पे काम हुआ था और ऐसे लंबी लाइन वो मोम की लग गई, वैक्स चिपक गई। अब आई वॉज सो वरीड, मैं कहा ये तो मेरा सूट ही ख़राब हो गया है, अब क्या करूँ। तो ये वो सही एग्जाम्पल है, कुछ बिगड़ जाए तो। ऑन द टोज मैंने फटाफट 2-3 टिश्यू पेपर्स पकड़े, आई वेंट टू द रूम जहाँ वो आयरन पड़ी हुई थी, तो मैंने वो शर्ट उतार के वो रखी, उसके ऊपर टिश्यूज़ रखे और उसके ऊपर मैंने इस्त्री रखी, वो सारी मोम पिघल के उसके अंदर टिश्यू पे चिपक गई। टिश्यू पेपर में आ गई। गुड आइडिया। और वो वेलवेट के कपड़े थे आप, वेलवेट का यानी अभी वेलवेट का जमाना आ चुका है, और बत्तियां ऐसे जाती हैं आपको पता नहीं चलता। और अगर आपने मुंह बत्ती उठाई हो और अगर और बात आपने गिर भी गई, यही मटेरियल पहना ये मैंने वेलवेट पहना हुआ है ना, ट्राई करें, लाओ भाई, अरे खबर ट्राई करो, ट्राई करो, डिजाइनर का जोड़ा लाइव ट्राई करेंगे। सही बात ओके, है। नेक्स्ट हैक। अच्छा, सारी जिंदगी देगचियां भर भर के अंडे डबोते हैं हम उसके अंदर कि डूब जाएं, सांस ना आए अंडे को, और वो उतना ही पानी को बॉइलिंग का टाइम चाहिए होता है, आपका टाइम एक्स्ट्रा लग रहा होता है। अगर आप थोड़ा पानी डाल के, लेकिन शर्त ये है कि वो फिर सील्ड ढक्कन हो, उसमें से भाप बाहर नहीं निकले, ऐसा जिससे फिट आता हो। ये नहीं कि सिल्वर की देगची कोई ऐसी हो जिसका टेढ़ा मेढ़ा ढकना है जहाँ से लीक हो रही है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। थोड़ा पानी डालें, बट डोंट नीड टू भरोफाई।
उसमें आप अंडे रखें और उसकी स्टीम में उसको बॉईल होने दें। हाँ, तो इनको तो स्टीम वाले एग्स बोलते हैं ना, स्टीम। स्टीम्ड एग्स नहीं, वो ये बॉइल्ड एग्स नहीं होते, वो ये होते हैं कि दे रिमेन, वो पत्थर जैसे सख्त अंडे नहीं होते जैसे पानी में अच्छा, बॉईल उसके होके हो texture जाते में थोड़ा difference हाँ, है। वो ज़रा सॉफ्टनेस बरकरार रहती है और ख़ास तौर पे वो जो एक रबड़ी सी वाइट हो जाती है ना, एग वाइट जब आप खाओ तो अजीब चुई सी और जर्दी बिल्कुल ही ड्राई मुंह में चिपक रही होती है, वो नहीं होती है। इट रिमेन सॉफ्ट, पूरा भी बॉईल हो जाएगा तो वो ये मेरे हस्बैंड कभी नहीं करने देंगे। वो कह रहे तुम तो पूरी पतीली भर के भी अंडा डाल के ना उसको भी जला दोगे, मतलब ना वो सूख जाता है। शुरू में सूख जाता था, पानी पूरा भरा हुआ है। क्यों तुम कहाँ चली जाती हमारी हो? क्रेडिबिलिटी इतनी मैं- खराब मेरी क्यों दुनिया है? है नताशा, मैं दुनिया में चली जाती हूँ, अचानक बड़ी हसीन वो दुनिया है। मैं जब जाती हूँ ना, मैं वापस ही नहीं आती, भले अंडे खत्म हो जाए। पानी खुश्क हो चुका हुआ होता है। पानी खुश, ये भी एक टैलेंट है तुम नताशा, चूल्हे के ये करीब हर ना कोई जाया नहीं कर करो। सकता। या यकीनन कोई नहीं कर सकता। अच्छा, एक और है, अंडे छीलते हुए बड़ी जान जाती है क्योंकि वो छोटे छोटे निकलने लगते हैं। अगर आप अंडे उबलते हुए थोड़ा नमक मिला देंगे, ये हमारी जुबैदा तो आपा कर वो जो है ना हमेशा। वो पूरा का पूरा एक साथ उतर आता है, वो बड़ा अच्छा, आसान है। इस वाले मेथड से छिलका भी आराम से हाँ, उतर वही मैं जाएगा। देख रही थी। अच्छा, एक नमक वाला बॉइल्ड एग्स की जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा कुछ लोग फौरन ही बॉयल पानी में से निकाला और छीलना शुरू कर दिया ना उसको। नहीं, आप चाहते हैं कि ना, नमक वाला भी सही है, तो उन अंडों को पहले ठंडे पानी में डिप कर दें, ओके, फिर उनका छिलका उतारें, तो फिर आराम से नमक वाला ये भी और होता है कि ठंडे हाय पानी अंडे में। ठंडे हो जाए। हाँ, फिर ठंडे तो हो ही जाएंगे। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, होता कहाँ है। इतनी जल्दी ठंडे नहीं होते हाँ, हैं। इतनी जल्दी नहीं होंगे। अब छिलके के लिए 2 मिनट सिर्फ ताकि ठंडे हाथ पानी में चलता है dip कर बहुत एकदम उतारते हुए, यार बड़ा तकलीफ होती है। अच्छा, मैंने एक दफा अंडे को ना गर्म करने के लिए उबले हुए कच्चे अंडे को माइक्रोवेव में रख दिया था, फट गया ऐसी- ना? ऐसी अंदर से ठक, आवाज ठक, आई, हाँ। फटा। हाँ, क्या हाँ, क्यों? पूरा फट जाता है। मतलब आपने भी ट्राई किया? मुझे समझ नहीं आया प्रेशर होता है क्या होता है, तो बड़ा भैया आप लोग ना करिएगा ऐसे, मुझे नहीं समझ आई क्या दिन बनता तक है। अंडे की पूरी होता है ना, आती अंडे उबाल के रख दिए आपने, उस वक्त नहीं खाए, थोड़ी देर बाद थोड़ा खाए, देर नहीं, बाद। माइक्रो में कर रहे हैं, that's true, वो फट जाते हैं। मैंने तो फॉइल पेपर वाला बैड एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि फॉइल Foil पेपर paper वाली कोई micro में? चीज, फॉइल पेपर वाला कुछ भी, कोई डब्बा है, let's microwave suppose में उसके अंदर उसके कहीं अंदर फॉइल नहीं पेपर का रखते कुछ हल्का सा भी लगा हुआ है। या मैंने एक दफा मक्खन को बहुत पहले नरम करने के लिए फ्रिज से निकाल के वो रखा, छीन आवाज आ रही होगी मैंने कहा यार हाँ 30 सेकंड्स के लिए रखती हूँ। पटक करके नहीं, वो वो फॉइल sparks पेपर निकलते ऐसी हैं। कोई अंदर से आग ढा ढा ढा, मैंने उधर ही माइक्रोवेव बंद किया। फॉइल पेपर वाली कोई नहीं, चीज it can आप explode. माइक्रोवेव में नहीं रख सकते हो, हाँ, of course नहीं। वेरी डेंजरस। कोई चम्मच, कोई स्टील का बर्तन में नहीं, हमेशा क्योंकि चीनी की मक्खन प्लेट का में आप जो गरम रैप करें। होता है, मक्खन जिस रैप में जी, होता है जी, वो जी, भी तो वही। फॉइल पेपर टाइप का Exactly. होता है, तो नेक्स्ट वो- टाइम अंडा कभी गर्म करना हो तो गर्म पानी लेके ना उसके अंदर अंडा थोड़ी देर के लिए डबो अगर उसका छिलका ना उतरा हो, क्या भले छिलके के उबला हुआ, उबले हुए को गर्म किया उबले हुए को तो fresh गर्म करने पानी का के अंदर तरीका डिप बता करके रही हूँ। निकाल लो। अगर छिलका ना उतरा हो और अगर छिलके उतरा उतार भी के हो रख तो दिए फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो उबला हुआ छिला हुआ अंडा पड़ा हुआ था और वो थोड़ा ठंडा हो गया, तो फिर मैंने गर्म पानी लेके उसके अंदर उसको डिप, एक डुबकी लगवाई, 2-3 मतलब क्योंकि 30 मैंने सेकंड रख छिला हुआ अंडा ही माइक्रो में रखा था, तभी। मुझसे गलती हुई, मुझे उसके टुकड़े करने चाहिए हाँ। अगर मैं उसके 4-5 टुकड़े करके गरम कर लेती ना फिर तो सही था, फिर बचत हो जाए। लेकिन मैंने पूरा कर रख दिया कि वो ड्राई हो जाएगा, ये फटा। हमारे जो मैट्रेस हैं वो अक्सर दाग पड़ ही जाते हैं जिस बच्चों घर के में। पिश्चियों के निशान, छोटे Special- मैं तो बेड पे ही बैठ के चाय भी पी रही होती हूँ, बेड पे चाय बैठ के अक्सर खाना भी खा रही होती हूँ, चाय गिर जाती है तो नीचे वाइट मैट्रेस होता है, ये ऊपर हमने कवर ऐसा डाला हुआ होता है, तो उसको साफ करने के लिए हर घर में मर्द मौजूद है माशाल्लाह, उनके पास शेविंग क्रीम्स होती हैं। वो शेविंग क्रीम आप उस दाग के ऊपर लगाएं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ें, और दाग कुछ के ऊपर shaving लगाई cream ना shaving मिले cream, दाग के तो ऊपर डांट भी लगाने के खाए। बाद आपने उसको छोड़ दिया 3-4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दें, मैं तो कह रही हूँ कोई मसला नहीं है, क्रीम कौन सी वो फौरन ड्राई नहीं होती है। उसके बाद थोड़ा सा जो गीला कपड़ा है उससे आप उसको रगड़ेंगे तो जो नीचे निशान किसी भी किस्म का है, चाय का हो बेशक, वो निशान साफ हो जाता है, तो वो ड्राई करने के लिए आप या तो पंखा चला दें अगर फौरन नहीं सोना, या हेयर ड्रायर से आप ड्राई और करें। वो फिर जुबैदा आपा कितनी याद आ रही है मुझे कि उसके ऊपर अगर इस्त्री पे उसको गर्म क्यों करना होता है, एक तो ड्राई करना है, दूसरा फिर वो वरना तो पानी के दाग फिर बन जाते हैं, तो वो पानी के दाग हटाने के लिए आप उसको या तो उसके ऊपर इस्त्री कर लें, इस्त्री से नहीं, इस्त्री से क्योंकि ऑलरेडी क्रीम उस पे लगी हुई है, अच्छा, तो और हम cream उस वाला। गीले कपड़े से साफ कर रहे हैं, तो वो जो क्रीम है ना वो फिर इस्त्री से जल के उसका कलर अलग से आ जाएगा ऊपर, अच्छा उसका कलर ऊपर उभरने लगेगा क्रीम का, तो ड्रायर से इवन या जिनके पंखे घर पेट्स हैं उनको ये बुरी तरह से चाहिए, क्योंकि हमारे घर में तमाशा हो चुका है एक दफ़ा। हमारे घर एक बहुत बिल्ली एक जंगली सी थी, किसी की ठुकराई हुई तो हमने उसको बना दी हुई थी, ठुकराई हुई बिल्ली? हाँ, तो ब्रेक आ मैंने- रही है,
फिर ये बिल्ली का किस्सा संभाल के रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ठुकराई हुई बिल्ली। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारे हैक्स ऐसे हैं जो भाई हमने एक दूसरे से शेयर किए हैं और यकीन जाने बड़ा मज़ा आ रहा है आज मुझे। बाकायदा नॉलेज गेन मेरी खुद की भी हो रही है आप लोगों की वजह से। सो नेक्स्ट किसका हैक है दिखाएं भाई। देखिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरा जो फोन है ना, इसका जो चार्जर है, इसमें अगर ये चोरी हो जाए तो अगला बंदा अमीर हो जाता है, क्योंकि वो चार्जर ही इतना एक्सपेंसिव होता है। और मेरा बैड लक ये है कि मैं कितना भी ख्याल रख लूं अपने चार्जर का, वो कट जाता है। एंड वो टाइट भी रही और वो मुझे फिर इरिटेट नहीं हुआ उसको लगाने करने का, वो बड़ा लंबा चला। बहुत लंबा चला। तो दैट इज व्हाट डिफरेंट चीज़ है। नहीं, बिकॉज मुझे हर, आप समझे ना, पता नहीं आप लोग होंगे सुगर, मैं तो हर तीसरे चौथे महीने में साकिब के सामने खड़े होते, चार्जर खराब हो गया, चार्जर हिल नहीं रहा, नया ले ले, नया कर दे। वो कहते अभी तो इतनी और ओरिजिनल चार्जर नहीं, बहुत सारे लोगों के खराब होते हैं चार्जर। तो दैट्स और वेरी ये नॉर्मल। मैंने अक्सर टेप वाला हैक तो देखा है, लेकिन ये धागे वाला लपेटने वाला मुझे पहली दफा नहीं, मैंने। इसका कोई साकिब है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ही मे बी एक्सप्लेन मोर, बट वो ना कुछ है इलेक्ट्रिक टेप एज कंपेयर टू डोरी। मैक्रामे में भी नॉट लगती है, मैक्रामे में भी इसी तरह से उसका एक मैक्रामे जो अब बनाते हैं ना, डोरियों के साथ ही डोरियों चीजें से जो बनाते हैं आर्ट, उसमें ये एक नॉट होती है जो इन्होंने दिखाई है। इसको सिर्फ 1-2 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने आई ऑल्सो डू दैट। हाउ नाइस। तो वो उसमें से आप एक एंड एक ये थोड़ी धागा मत ले डोरी, लीजिएगा, धागा थोड़ी नहीं। डोरी है ये। हाँ। हाँ, थोड़ी मोटी डोरी है और ये इस तरह, क्योंकि यहीं से तारे टूटती हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ न्यू चार्जर, पेइंग फॉर दैट, एक्चुअली गोइंग देयर, तो आप एक डोरी पकड़ लो, आपके सारे चार्जर्स जो है ना वो एक्चुअली इसको सूती धागा बोलते हैं। ये थोड़ा सा मोटा होता है। डोरी है। जी डोरी डोरी वाले धागा, फिर लेट्स डोरी कॉल इट बहुत मोटी डोरी वाली को हम डोरी बोलते हैं ना। ओके, नेक्स्ट हैक। आई हैव किचन विद वाइट टाइल और वो भी टेक्सचर्ड है। हाउ डेयर यू। I did. Why did you? Because my son is an architect. तो हम दोनों ही गए थे देखने के लिए और उसने कहा ये वाली मैंने कहा चलो। तो अब उसमें से तो ये वाला ग्रीस हटाना और भी मुश्किल है, क्योंकि फ्लैट के ऊपर से फिर आसानी से उतरती है, उस पर से बहुत। तो बेस्ट ये है कि आप शीट जो है स्टिकिंग शीट मिल जाती है, अदरवाइज़ आप नॉर्मल शीट भी लेके आप स्कॉच टेप से एक दफ़ा चिपका लें अपने जो टाइम की, सुबह दोपहर की जो भी आपने बनानी है कुकिंग करके, उसके बाद आप उसको आराम। आप जरा सा भी छीटा हो, फौरन वो छीटा उस पे नजर आ जाता मुश्किल है। फिर वो आंखों को भी तो प्लीज करे, तो वो मैंने जब भी वो खरीदे ना शीट्स पीछे बड़ा डेकोरेटिव और बड़ा सीनरी वाले, वो चिपकते ही नहीं है मेरे टाइल्स के साथ। बट क्लिंग फिल्म या फिर वो जो हमजा की कॉपी को कवर करने के नहीं, जो हमारे वो प्लास्टिक शीट्स होते थे, वो आप एक लगा लो। सो वो भी बड़ा अच्छा। वो मैं अक्सर शूट्स के दौरान ना, जैसे यूट्यूब के वीडियो बना रहे कुछ, तो वो मेरी शीट पीछे लग जाती, तो वो जरा साफ अच्छा। इसका एक और वेरिएशन भी है। आई मीन अगर आपको नहीं भी प्लास्टिक शीट मिलती तो हमारे घर अब आजकल हर कोई ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर रहा है। बहुत सारे ये गत्ते का जो कार्टन्स और डब्बे आते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आप प्लास्टिक शीट उस गत्ते के ऊपर एक दफा चिपका लें और वो गत्ता खड़ा कर दें। पुट इट देयर। How nice, आप काम खत्म किया, वो गत्ता उठा के फोल्ड करके कहीं ड्रॉर में रख दें। नॉट जस्ट ये, जहाँ भी आपके किचन में अगर आपके डस्टबिन पड़ा हुआ है, आप कितने भी कोशिश कर लें, उसके साथ की दीवार, अगर वो कैबिनेट के साथ है तो कैबिनेट पे भी एक निशान है, और वो इतनी सी दीवार है सफेद और वो सफेद नहीं रही। कितनी कोशिश कर लो कि डस्टबिन के, बट वो कुछ ना कुछ है, वो गंदा हो जाता है। तो दैट इज वेयर वो प्लास्टिक शीट्स, तो वो फिर बेस्ट मुझे लगता है कि वो काम आती है। ओके, इस मौसम में कॉकरोचेस का हल बता दें। नहीं, इस मौसम में तो मतलब ये गर्मियों में ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि सिंक में से कॉकरोचेस निकलने लगते हैं। तो उसका हल ये है कि पहले आप बॉइल्ड वाटर लें, गर्म पानी, थोड़ा सा सिंक के अंदर पहले गर्म पानी डाला, उसके ऊपर आपने एक बड़ा चम्मच, खाने का चम्मच, वो बेकिंग पाउडर, वो आपने सिंक के अंदर फेंका, उसके ऊपर दोबारा गर्म पानी फेंकना है थोड़ा सा, अब बस छोड़ दें। कौन सा पाउडर कह रही हो? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग कोई पाउडर। फर्क है इसमें? हाँ, दोनों डिफरेंट। जी जी, और वो बेकिंग मीठा पाउडर। सोडा क्या होता है? बेकिंग कुछ और है। दोनों वो काम होता है, वो क्लीनिंग के लिए ज्यादातर यूज होता है, चमकाने के लिए ज्यादा यूज होता है। बेकिंग सोडा और मीठा ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन नहीं, बेकिंग लेकिन उनके पाउडर ग्रेन्स का फर्क होता है। हल्का सा फर्क बेकिंग होता है। पाउडर इज कंप्लीट पाउडर, जो बेकिंग सोडा है उसके हल्के ग्रेन्स होते हैं। हाँ, नहीं, दिस वन इज बेकिंग पाउडर। वो आपने डाला, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा और गर्म पानी डाला, उसको करके छोड़ दें आप, नहीं आएंगे कीड़े।
बिल्कुल भी सिंक में Best से। और है यार। दूसरा एक जो अख्तर भाई ने मुझे फिर समझाया, क्योंकि हम लोग पहले एक ज़माना था जब न्यूज़पेपर्स आते थे घर में और उसको हम जमा करके रखते थे, और मैं तो बहुत एक्स्ट्रा एफिशिएंट थी ना, नई नई जो थी, तो मैं पतीलियों वाले कैबिनेट्स के नीचे भी अखबार बिछाया हुआ, मसाले कैबिनेट के नीचे भी, तब मैं वो वाली बंदी थी ना। तो पता चला कि उन अखबारों, क्योंकि आप जहाँ वजह कागज से भी। रद्दी, वो जो ब्राउन पेपर बैग्स होते हैं, अगर वो आप जमा करके रखेंगे ना, दैट इज द बेस्ट फेवरेट प्लेस फॉर कॉकरोचेस। अच्छा, अगर मुझे कॉकरोचेस हो रहे हैं ना, आपको वो जगह जरूर चेक करनी कि आप वो रद्दी जो है ना, जितने पेपर्स जो हम जमा कर देते हैं, शॉपिंग बैग्स हो गई, हाँ। वहाँ पे बहुत उसमें भी ज्यादा आते हैं, ये उसमें भी मसला आते हैं। एंड सेकंड थिंग इज, मुझे रुबीना अशरफ ने, रुबीना आपा ने बहुत साल पहले ये बताया था कि हमारा ये जो लकड़ी का फर्नीचर होता है ना, इस पे गीले कपड़े से नहीं सफाई करनी। अगर हम गीले कपड़े से लकड़ी के फर्नीचर को साफ करेंगे तब भी आते हैं कॉकरोचेस। हाँ, They love रुबीना आपा ने moisture. बहुत साल They पहले love बताया moisture. था, तब भी आते इसलिए हैं आपको कीड़े, सिंक के मॉइस्चराइजर। नीचे मिलेंगे, हाँ। जहाँ इनको पानी मिलता है, जहाँ जी। इनको डार्कनेस नमी मिलती मिलती है, है। वहाँ इनका बेस्ट होम होता है। लेकिन लॉट्स ऑफ वेज जिससे आप इनको दूर भगा सकते हैं। आप बेकिंग सोडा की वो गोलियां भी बना के ना, तो वो मैं किसी टाइम आटे के साथ बेकिंग सोडा मिला के आप छोटी छोटी गोलियां रख देते हैं, तो वो एक और मम्मा ने जो बताया, जो अब आई थिंक अब मुझे करना चाहिए, इज बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर जो कैरम बोर्ड का पाउडर है, बोरिक पाउडर, चीनी, आटा, कोई इसका कॉम्बिनेशन और उसका पेस्ट बना के, वो ये टेबल है ना, ऐसा इतना सा लगा दिया यहाँ पे ना, सोफे के नीचे इतना सा लगा दिया, कैबिनेट के अंदर थोड़ा सा उंगली से ऐसे लगा दो, आपको अचानक कॉकरोचेस गायब नजर आएंगे विद इन अ फ्यू डेज। अच्छा, बोरिक पाउडर का ना एक और भी बड़ा अच्छा है, मैं खुद से ऐड कर रही हूँ। अक्सर ना बहुत सारे मौसम ऐसे आते हैं कि वो जिसको कहते हैं ना, आंखें आना, आंखें लाल हो जाती, सूज जाती हैं, फिर आंखों में आंखें डाल के जो दूसरा बंदा देख रहा है उसको भी भी आंखें आ जाती हैं। एग्जैक्टली, चश्मे लगा के घूम रहे होते हैं लोग। आशुबे चश्म को भी खत्म करने के लिए एक पानी, थोड़े से पानी के अंदर बोरिक पाउडर डालें, उसके ड्रॉप्स आप आंखों में डालें। Seriously? ओह यस, ओह यस, 2-3 दिन में वो अशुबे चश्म अच्छा, गायब हो जाता है। एक जब जगह भाई cockroaches किसी डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट को रेकमेंड किए बगैर हाँ, ना करें, लेकिन आप क्योंकि और मैं मैंने दोनों आंखों को लेके ज़रा हाँ, sensitive हमने हैं ये हम लोग। बचपन में किया हुआ है। ये किया मेरी हुआ है। नानी करती थी मेरे साथ ना, बचपन में तो ये बहुत ज्यादा होता था। तो वो ना फिर अब वो इतना पेनफुल होता है कि हल्का सा लगता है कि आंखों में कुछ चीज भी रड़क सी रही है, कुछ ऐसे फिर रहे हैं आंखों में। तो मेरी नानी ना वो पानी में बोरिक पाउडर मिक्स करके वो आंखों में डालती बोल रही है मेरी आंखें सही गीली हो हो गई जाती हैं। है। मुझे तो दर्द होना शुरू हो गया सुनने के बाद। नहीं, यूं हो रही हूँ। सुकून आ जाता है उससे, सुकून। अच्छा, हाँ, मैं सही बता रही हूँ, भाई, सीरियसली। ये भाई, चीज़- कॉकरोचेस को दूर करने के लिए सबसे बड़ा काम जो है वो- कॉकरोचेस को दूर करना आप बता अपने दो। आप प्लीज अपने घर को अगर साफ रखेंगे ना, कभी कोई कीड़ा और नहीं हर आएगा। कमरे में खाना ना खाओ। हाँ, ये भी है कि ना, सिर्फ सफाई- बेडरूम से भी कभी कभी अगर आपने ज्यादा खाना, आप अगर आगे पीछे वो छोटे छोटे जो जर्रे गिरते हैं, हाँ। that's also जिस very घर में big problem. बकायदा सफाई होती है, कभी कीड़े नहीं आते, कभी भी नहीं आता। ओके भाई, हाँ नेक्स्ट। अभी भी फेंक दो, मैं तो कभी भी मशवरा हाँ, नहीं दूंगी। टूटी हुई चीज पे से फेंक देनी मैं चाहिए। जो मेरे इतना कौन पठान अपना पैसा बचाएगा? ये कंजूस नहीं, है, ये कंजूस है। मैं जो हूँ ना, मैं एक तो टूटी हुई चीजें रखनी नहीं चाहिए, नहीं रखनी एक तो चाहिए सबसे घर पहले में, बात। हाँ। मैं ग्लासेस को लेके इतना टूटा हुआ नहीं, बट ग्लासेस को लेके जहाँ की चिक पर की, तो जैसे उसमें मैं पेंसिल्स और उसमें मतलब आई रीयूज इट। हाँ। तो वो रीयूज के वक्त मैं ग्लू गन या तो फिर मैं क्ले जो होता है, क्ले जो ड्राई हो जाता है, हाँ। वो वाला फिर मैं करके, और आई यूज्ड टू डेकोरेट। और मैं पहले ना कॉलेज वाले में मैं बड़ा वो करती थी, तो मैं तो इंतजार करती थी कोई टूटी बोतल मिले, कोई टूटा शीशा मिले। लेकिन भाई मैंने मैं तो कर देती हमेशा अपनी नानी दादी बड़ों से सुना है कि कोई टूटी हुई चीज घर में रखोगे नहुसत होती है, अच्छा, फौरन निकाल दो। मुझे तो नानी दादी कहती थी मकरू है। मकरू नहीं, होता है, मकरू है, नहुसत because you होती can't है। use it कहते हैं like that. उसमें आप खा पी नहीं सकते, मकरू और है। दूसरा कहते हैं ना, हमारे स्टोर्स भरे हुए होते हैं वो तारों के डब्बों के साथ और टूटे हुए पंखों के साथ, नहीं वो रखने चाहिए टूटी पुरानी हुई चीजें। इलेक्ट्रॉनिक्स भी, एनीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग। Bad इवन energy। क्लॉक्स, रुकी हुई घड़ी, ये हिना रुकी हुई दिलपजी रुकी हुई घड़ी भी नहीं होनी चाहिए। हिना दिलपजी कहती है कि ये घड़ी किस समय रुकी और वो वक्त अच्छा था या बुरा था, यू डोंट नो, तो दैट्स नॉट अ गुड एनर्जी है। तो घड़ियां जो रुक जाती हैं, जो मैं अक्सर मैं नोटिस करती हूँ ना, मैंने कनेक्ट दोस डॉट्स ना, कि हाँ रुकी घड़ियां जिन घरों में मैंने अक्सर देखा है, वो दैट डजंट गिव अ गुड एनर्जी। अच्छा, बहुत सारे घरों में बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, कोई काम नहीं बन रहा, कोई बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, कोई कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, काम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, तो वो लोग अपने घर में लाजमी ये नोट करें कि उनके घर में पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने बर्तन, रद्दी कहेंगे उसको एक तरह से। पुरानी चीजें जितनी पड़ी हुई हैं जो हम रख के भूल जाते हैं। हमारे किचन की अलमारी में पुराने बर्तन पड़े हुए होते हैं और हम कभी नोट नहीं करते।
सब निकालें पुरानी चीजें अपने घर से, आप देखें कितना हल्का हो जाता है आपका घर और आपकी Actually बरकत रुकी हुई बढ़ती है। चीजें चलने लगती हैं। नुसरत ये मैंने होती है, नहीं क्योंकि रखनी चाहिए। मेरा हमारी rent- पुरानी पुरानी जूतियां होती हैं जो हल्का सा अगर क्रैक भी आया वो तो हम यूज नहीं करते कि यार नहीं यार ये तो हल्का सा क्रैक आ गया, कहाँ पहन के जाएंगे, लेकिन हमने वो रखी हुई होती है अलमारियों में ना, निकाल दें फौरन, निकाल दें, ऐसी चीजें कुछ ना रखें घर में। ये मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मैं शादी के बाद भी मैंने कई घर चेंज किए हैं, तो मैं अंदर से तो एक हूँ कबाड़ी, क्या क्या करूँ, मैं बड़ी मजबूर हूँ, मेरा आई कांट हेल्प इट, ये मेरे अंदर है, ये नहीं निकल सकता। तो थैंक्स टू इसको साकिब, कबाड़िया नहीं कहते, इसको हौका कहते हैं। हौका हवस, कोई मजबूरी नहीं है, आदत से मजबूर है ये। ज़ॉम्बी क्लिप्स का चीज़ें इंतजार जोड़ कर रही हूँ ना, के जैसे जमा ज़ॉम्बी करनी के है। क्लिप्स, हाँ, वो और बच्चे आजकल की जेंजी बोलते हैं होर्डर्स। हाँ, You're a होर्डर्स या hoarder. दोस ट्रेंडिंग पीपल, दोस जेंजीज। हाँ, तो अब उससे साकिब ने फिर ये कहा, साकिब का तो एक रूल है, कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें पता है कि तुम अगले 3 महीने इस्तेमाल नहीं करोगी, दैट मीन्स यू डोंट नीड दैट थिंग। मतलब सिंपल है। तो अब मेरा आफ्टर शादी एवरी टाइम मैं घर चेंज करती हूँ तो बाकायदा एवरी टाइम इतना सामान मेरा निकलता है जो मुझे नहीं इस्तेमाल करना, जो मैं कहती थी कि अच्छा ये तो मैं वो हील में ठीक कराऊंगी, वो हील क्या ठीक कराऊंगी, उसके ऊपर से पापड़ियां निकल आई क्योंकि वो पड़ा रह गया। यू डोंट फिक्स इट, यू डोंट वेयर इट एंड इट्स देयर, सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। नहीं, घर इतने बदलने की जरूरत क्या अब पड़ती है? किराए के घर में क्या करें, मैं किराए अगली के tip ये सब दुआ करे अल्लाह और उसा को अपना घर नसीब करे। आमीन, आमीन आमीन, आमीन। प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ भाई, नेक्स्ट। हाँ भाई, दिस इज़ अ हैक के कभी कभार इस्त्री के मार्क्स रह जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कपड़ा जल गया, अगर बिल्कुल जल गया है तो वो जल गया है, फिर तो वो फना हो गया है, उसको तो पहनना भी नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभार इस्त्री के कुछ निशान लगे रह जाते हैं, रगड़ वो जो सी हल्का सा होता वो जो एक है। वो आती है, हाँ हाँ, जो चिपकता चिपकता रह जाता है इस्त्री से, स्पॉट बॉय से छुपा देते हैं फिर वो कमीज, कंटिन्यूटी पे फिर हम बताते ही नहीं है। तो उसके लिए बस ये हैक है कि आप टॉवल या किसी इस तरह का थिकर क्लॉथ के ऊपर, पतले कपड़े पे नहीं, बट थिक क्लॉथ के ऊपर आप थोड़ा सा स्प्रे करें, नॉट के भिगो दें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बहुत एहतियात से यूज़ करें, बस हल्का सा स्प्रे करें, उसके ऊपर रख के और फिर उस टॉवल को या उस मोटे कपड़े को इस्त्री कर दें। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो कहाँ से मिलेगा? आम मेडिकल स्टोर क्या इवन जनरल स्टोर्स पे आपको मिल जाती है। हाँ, ये मैंने पहली अक्सर सफेद works. कपड़े जब आप Biodiesel खासतौर पे लगाने मास्क लगे। कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं ना, तो उसमें इस्त्री का ही कोई निशान लग निशान जाता लग जाता है और आपको समझ नहीं आती वो कैसे निकालें, स्पेशली सफेद कलर वाले कपड़ों में नहीं समझ आता। वैसे तो कभी कभार एक और इसी से रिलेटेड टोटका है कि स्त्रियों को भी रेगुलर सफाई की जरूरत होती है। वो हमारे घर में रेगमाल वाला जो होता है ना, अच्छा, उससे आसान तरीका और सेफर तरीका, बिकॉज उसकी भी मतलब बहुत रगड़ते जाएं तो वो सुनो, रेगमार से तो जो नीचे उसका जो नहीं, कपड़ा वो जो बचाने भारी वाली इस्त्री है ना, एक कोटिंग होती है वो उतर जाती है। अच्छा, हर non-stick इस्त्री में वाली नहीं होती, बात। जो अंग्रेजी इस्त्रियां है ना स्टीमर टाइप वाली, उसमें होती उसमें है, होती लेकिन है। वो जो भारी इस्त्री कह मैं रही है, भारी इस्त्री की बात कर रही हूँ। वो उसके अंदर कोई नीचे कोटिंग नहीं जो होती। जापानीज जो पहले पुरानी होती थी। भारी स्त्रियां है ना, भारी वही वाली। सही है। उसके लिए यही है कि आप फॉइल के ऊपर डालें नमक, और नमक के ऊपर आप खाली इस्त्री ऐसे रगड़ें, गरम करके, गरम टर्न ऑन, वो आप रगड़ेंगे तो वो सॉल्ट के साथ उतर जाएगी। तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज बड़ा ही पते का शो है, सो एक सेगमेंट के बाद रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, क्योंकि आखिरी सेगमेंट रह गया है और सारी मज़े मज़े की चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं जल्दी से इसमें सारी आपको दिखा देंगे। तो जो क्विक फिक्सेस हैं उसको जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब बहुत सारे हैक्स हम ब्रेक के दौरान भी, वो वाले बहुत ही पर्सनल हैक्स हैं, वो हम ऑन स्क्रीन नहीं बता सकते। वो रिलेशनशिप हैक्स हैं, वो हम प्राइवेट में जो है डिस्कस कर वो लेते हैं। बहुत जरूरी थे लेकिन। हाँ, हाँ। जो अब ये खुले डुल्ले हैक्स हैं वो हम आपको पब्लिक हैक्स पब्लिक हैक्स शेयर कर रहे हैं। जी नेक्स्ट क्या है ये, मुझे कुछ समझ नहीं आया। दिस इज़ टू फिक्स योर फ्लोर्स, बल्कि मैं तो इस हैक को यूज़ कर लेती हूँ किसी भी फर्नीचर के स्क्रैच को भी। क्रेयॉन, जो वैक्स क्रेयॉन होता है, ठीक है, अब तो ये क्या क्रैक्स पड़ जाएंगे या किसी भी कोई जैसे चीज़ मैं गिरी है तो चिप सोफा घसीट रही हूँ हाँ जी। या ट्रॉली लेकर आ रही हूँ, कोई भी एक स्क्रैच पड़ गया, अच्छा वो कि भर दे, भर फिल जाता कर है, दे। फिल कर फिल हो दे, गया, फिलिंग हो गई, दांतों की फिलिंग की तरह, दांतों की फिलिंग की तरह। और फिर आप Dryer से हेयर ड्रायर इसको के melt साथ कर दें। मेल्ट होगा वो, तो उसके अंदर जेल हो जाएगा। गुड आइडिया, ये अच्छा है, वेरी नाइस। ये तो आजकल बहुत लोगों की लकड़ी के
Floors हैं। फ्लोर्स हैं, फर्नीचर्स भी एक है। मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो मैंने इट वाज एन एंटीक पीस, बड़ा खूबसूरत वो लकड़ी का डाइनिंग टेबल, उसके ऊपर शीशा भी हमने कभी नहीं लगा, हम उस पर टेबल का कुछ नहीं करते। तो वो है भी पुराना और फिर हमारे पास ही माशाल्लाह कुछ 10 साल तो हो गए। तो वो उसमें ना कुछ कुछ ऐसे होल्स हैं जो पॉलिश भी करा रहे उसने उस वक्त भरा, लेकिन वो फिर गायब हो गए। तो हम गोना ट्राई दिस ब्राउन तो मिल ही जाएगा बाहर करना वो क्रेयॉन, तो हम गोना डू दैट। तुम्हारे बेटे के उससे हाँ लेने वो ना तो crayon। मिल जाएगा आराम से। Wax- दैट्स वेरी wax गुड वाले टिप। crayon। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट हैक। तो ये मैंने इतना महंगा वाला। मैंने ना मैं गवाऊँ, मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्टों के जो पाउडर जो है ना वो हाथ से, मेरे हाथ से तो गिरे या वो जब लगाते तो उनके हाथ से गिरे, मतलब मेरे होते हुए। तो मैंने ये मेकअप आर्टिस्ट से ही सीखा था। तो वो तो थोड़ा सा पानी का स्प्रे मार के और फिर वो कॉइन लगाते हैं। तो अगर आप वैसे भी कॉइन के साथ आप इसको डैप करते रहे तो अब क्योंकि अब मैं फ्लैट सरफेस जो आपके उस मेकअप किट के अंदर आप उसको यूज कर सके, शू भी मैं दूंगी, ठीक है? बस सही है। ठीक है, और तुमने बस जाके उसको ऐसे तुमने ऐसे किया क्या है? बल्कि एक तुम मुझे कर बता दे। दो अच्छा, तो। एक टिश्यू पेपर उसमें एक अठन्नी रखे, उसको आपने बंद कर अगर लिया। ठंडी ना हो 1 रुपया हो तो चल तेरे लिए 1 रुपया 1 रुपया भी रख सकते हैं। और उसके बाद उसको ऐसे ऐसे डैप करते रहो वो फिक्स हो जाएगा पाउडर। कॉन्टोरिंग किट है, ब्लश ऑन है, कोई भी पाउडर है, वो अक्सर जो चूर चूर हो जाता है ना वो नहीं, आपका लेकिन fix हो उसको जाएगा। उसको कॉइन को हम पकड़ेंगे कैसे उस पाउडर वही के तो ऊपर? बड़ी- तो टिश्यू से टिश्यू ना, में टिश्यू हाँ, को sorry, टिश्यू टिश्यू में पेपर रख के। लिया, उसके अंदर कॉइन रखा और उस हमेशा मुझे तो ट्रैवल करना होता है हर दफ़ा, हाँ, और कोई ट्रैवल ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ चीज़ टूटे ना और बर्बाद ना हो। तो मुझे तो अक्सर ये चीज़ करनी पड़ती है। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं ये जो टुकड़ों में टूटता है ना, तो आप पहले उसको किसी क्लीन टिश्यू पेपर सारे को निकाल लें, उसको एम्प्टी कर लें वो जो कंटेनर है, और उसको डक 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 तोड़ के बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें, और उस पाउडर को वापस साफ़ सुथरे उस जो ओरिजिनल कंटेनर उसमें डाल के फिर प्रेस करें। आपको बिल्कुल फ्लैट सरफेस good as मिलेगी। new हो जाएगा वो। हाँ, एज गुड एज न्यू। और एक और चीज़ जो मैंने उसकी खातिर ढूंढा था, रबिंग अल्कोहल, जो ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं, मिलता नहीं अल्कोहल है। स्वैब वो हमारे घर तो डायबिटीज नहीं स्वैब नहीं, अच्छा रबिंग अल्कोहल लाइक बॉटल में, अच्छा वो मैंने फार्मेसी से मंगवाया था कह के। हाँ, तो वो फिर उन्होंने दे करके दिया। ऊपर स्प्रे करके आप उसको दोबारा प्रेस करें तो वो बिल्कुल बिल्कुल गुड एज न्यू हो यार जाता है। एक और हैक मुझे याद आया, मैं इनको वीडियो देना भूल गई। अक्सर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने के दौरान शैम्पू की बॉटल, क्रीम की बॉटल, खुल जाती है। कोई भी ऐसी चीज वो खुलेगी। खुलती नहीं है। अगर वो बंद भी होती तो एयर प्रेशर की हाँ, वजह air से pressure। वो लीक हो जाती है या फट जाती कहीं से। ऐसा ही है। सो उसकी वजह से आपकी क्रीम्स या आपकी शैम्पू या कोई भी ऐसी चीज वो कपड़ों में भी लग सकती है। अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो उन्होंने, कोई एयर होस्टेस थी, उसने ये हैक बता रही थी इंटरनेट पे। गुब्बारे होते हैं ना, गुब्बारे लिए आपने, उनको आधा काटा, और उसके बाद वो बॉटल जो शैम्पू की उसके ढक्कन ऊपर- खोल के उसके ऊपर चढ़ा ढक्कन खोल के नहीं, ढक्कन के ऊपर ही चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ा दिए, हर जगह चढ़ा दिया, As चाहे a वो double क्रीम cover। हो, हर हिसाब से। क्योंकि प्रेशर जो है वो बलून में चला जाएगा और नहीं बॉटल वो नहीं होता ना, मतलब नहीं करता। लीक नहीं होगा। सेफ रहेगा। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा हैक है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, शैम्पू की बोतल खोली, उसके ऊपर मैंने या तो थैली या क्लिंग फिल्म जो होती है वो लगा के बंद करके देन आई पुट इट इन अ हाँ, जिपलॉक ये बैग। तो मैं मैं कहती भी हूँ डबल पे ट्रिपल हो जाएगा, कहीं से भी गिरे तो मैं अक्सर टेप से लपेटती थी ना, कि स्कॉच टेप लगा दिया, उससे लपेट लिया। तो मैंने कहा उसमें टाइम भी बहुत लगा था, काटो और लगाओ। ये गुब्बारा मुझे लग रहा था कि वो बहुत easy है। दोबारा आई कैन ट्राई। हाँ, और मैं तो जिपर के बजाय मैं प्लास्टिक की थैली के वो बना के ना पूरे गुड गिट्ठे बना गिट्ठे बना के कभी कपड़े ना खराब खराब ना हो। क्योंकि आप अपने शैम्पू कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आपको वो चाहिए होता है, ट्रैवलिंग में भी अपने साथ ही चाहिए होता बिल्कुल है, जाहिर बिल्कुल, है। वो आपको आदत होती है। होटल्स कितने मजे के नहीं नहीं नहीं, बाल खराब होते हैं। नेक्स्ट, जब मैंने तो सारी ज़िंदगी प्राइवेट सेक्टर की जॉब की है ना, तो लाइक 6 साढ़े 6 मुझे निकलना होता था घर से, और गरम गरम चाय सुड़क पी और भागे। अब वो जबान फिर एक जली हुई अक्सर feel कॉफी होती से है। जल जाती है। अच्छा हाँ, कॉफ़ी भी कभी कभार हम जल्दी में सिप लेते हैं तो जबान जल जाती है। स्पेशली जब आप जाते हैं ना न्यू प्ले, आप जब मूवी देखने जाते हैं सिनेमा, तो आपने जब वो चाय आप पहली दफा जो सिप लेते हैं, मेरा तो मुंह जलता अच्छा, ही जिस जलता है। जिसका जला है, जिसका जला है, वो ग्रैन्युलेटेड, वो बिल्कुल बारीक वाली चीनी वो आप लें, ज़बान के ऊपर रखें और थोड़ी देर के लिए रहने दें। चाहे तो मेल्ट हो जाए तो आप सोलो भी कर लें, अगर आपको मसला नहीं है तो।
चीनी में थोड़ा एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो आपके वो जलन को कट डाउन करती है। और इससे रिलेटेड ही एक और मेरा ज़ाती वाक़या है कि एक दफ़ा मुझे और मेरी एक दोस्त थी, हम दोनों को बड़ा मस्ती चढ़ी कि हम खुद अपना पान बनाएंगे। हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता था, जिस हिसाब से उन्होंने कत्था लगाया उतना ही हमने चूना लगा, ज़बान कट जाती है उससे। हाँ। और हमने पूरा पूरा पान मुंह में जब डाला तो मुंह में जैसे बबल्स फट रहे थे, डुब डुब डुब, और हम ढूंढ रहे हैं डस्टबिन का है, डस्टबिन। जब तक कि हमने थूका तो पूरा माशाल्लाह से मुंह हमारा कट चुका हुआ था। अब वो कटे हुए मुंह के साथ जो ना जिंदगी अजीरन, अब बड़ों अम्मी को भी ना मैं बताऊं, मैंने कहा यार अब तो बहुत डांट पड़ेगी। मेरी तो खैर दादी थी ना, तो कहने की कीमे वाले नान मंगाए, मैंने कहा सोच के मुंह ही कटा हुआ है। तो खैर अब वो मुझे एक जो हैक बताया, वो एक पान वाले अंकल ने, मैंने कहा ये बनाते इनको पता होगा। मैंने कहा देखें, ऐसे मैंने अपनी ज़बान पूरा मुंह कटा हुआ है। उन्होंने एक थैली भर के कोकोनट के बुरादे की दी, कहने लगे जैसे तकिए में रुई भरी होती है ना, वैसे अपना मुंह भर लो इसके साथ, और आधा पौना घंटा मुंह बंद रख के इसको रहने दो। वो लिटरली मैंने पूरा ठोंस के मुंह के अंदर वो रख दिया, उससे जो हल्का हल्का कोकोनट ऑयल रिलीज होता रहा ना मुंह के अंदर, कोकोनट ऑयल उससे हील हुआ फिर वो मुंह। अच्छा, ज्यादा इमली खाने के बाद भी तो ज़बान इट कट टुक जाती अबाउट 2 दिन तो लगे, 2-3 दिन बहुत खाई है। नॉर्मल होने के लिए। सॉरी, मैं कह रही हूँ कि इमली ज्यादा खाने के बाद भी तो ज़बान कट जाती है ना, उसके बाद तो मैं खाना भी नहीं खा सकती, और मुझे अभी तक शौक है। और मेरी अम्मी छुपा रही होती है ना मुझसे, मैं लाहौर चली जाऊँ तो छुपा रही होती है कि आ गई है, छुपा दो, फिर मुंह कट जाता है सारा अंदर से, चलेंगे खाया ही बस नहीं फिर जाता। आप चीनी यूज करें, चीनी यूज या करें, फिर कोकोनट का पिसा हुआ जो होता है फॉर्म, बुरादा जो है वो पूरे मुंह में तकिए की रुई की तरह भर ले। मुझे ये हमेशा याद रहेगा। हाँ, मजे क्या है। रुई की तकिया की तरह। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा, ये जो ऑयल वाली बॉटल्स होती हैं जिसमें हम ऑयल भर के रखते हैं अपने किचन में, इनको साफ करना जब ये खाली हो जाती है ना, तो इनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है, और क्योंकि अंदर तक आपका हाथ तो जा नहीं सकता है, और वो स्टिक भी नहीं जाती, वो जो बॉटल क्लीनर वाला जो हाँ, stick तो होती है, वो उसके लिए कि वही जो आपने स्पेशली पहले जो बताया था कि आप वो बना के रखती हैं अपने घर में, ये उसी टाइप का ही आप गर्म पानी, विनेगर, बेकिंग सोडा और लिक्विड सोप जो है वो उस बॉटल में डाल के उसको अच्छे तरीके से आप वो करेंगे। हाँ, और गरम पानी, गरम पानी भी। हाँ, तो उससे गरम पानी, हाँ जी, ऐड करना है उसमें, तो उससे ये अंदर से अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी। वाओ। तो बाहर से भी अच्छी तरीके से साफ, बाहर से तो आप कर लेते हो लेकिन अंदर से नहीं, ऑफ कोर्स तो साफ नहीं हो मुझे लगता सकती। है आज का हीरो जो है ना वो है विनेगर, सोडा वो और डिश बहुत वॉशिंग यूज सोप होते हैं एंड ये गरम चीजें। पानी। हाँ, किचन में स्पेशली विनेगर और बेकिंग सोडा बहुत यूज होता है। और मैं कभी नहीं यूज किया। थैंक यू आप लोगों का, इतना शुक्रिया। क्या नहीं, मेरी उम्मीद नहीं थी मुझे उरुसा तुमसे, लेकिन तुम भी भाई। हाँ यार, ये भी इम्प्रेस हुई, इतना शायरा तो नहीं बताया मैंने। वाह, क्या बात है भाई। हैरान हो रही हूँ। सो गुड कि हमारी लड़की जो है वो मेरे सामने देखते ही देखते सलीका शाह एक बड़ी अच्छी, एक छोटी सी है, एक छोटी सी वो है, हाँ, वो बस जिनके चावलों में, जिन्होंने चावल स्टॉक किए हुए होते हैं उसके अंदर सुसरियां पड़ जाती हैं, छोटे छोटे कीड़े, उनको ना हो वो सुसरियां, कीड़े ना हो, चावलों के अंदर साबुत लाल मिर्चें और जिसको हम करी पत्ता कहते हैं वो डाल दें उस कंटेनर में, तो कभी नहीं होती। तेजपात करी पत्ता नहीं, तेजपात। ओह सॉरी, हाँ, करी पत्ता जल्दी में वो एक जैसा होता है ना, करी पत्ता और तेजपात और लाल मिर्चें साबुत वाली। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। देखा, कहा था ना मैंने आपको कि बिगड़ी हुई बात हम बना देंगे, और हमने बनाई है। तो इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करिएगा, और हाथ उठा के हमारे लिए बस दुआ दे दीजिएगा। गुड मॉर्निंग।